सामीन कराम की खिदमत में इस जश्न सादिकीन की मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे छठे इमाम जाफर सादिक की आमद के सिलसिले में मुलाकात किया जा रहा है। अब इसके कि मैं सरनामे कलाम की आय मुबारक की तरफ जाऊँ, एक गुजारिश, एक पैगाम जो मुझ तक यहाँ के कदमगाह मौलवी के मुतज़मीन ने पहुँचाया वो आगे कर दूँ आपकी खिदमत में कि कल इस सिलसिले का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि उसमें कसीर तादाद में शिरकत कीजिए और हार्फ तबरीक पेश कीजिए। इस मुक़द्दस और मोहतरम जश्न के लिए, जश्न सादिकीन के लिए, मैंने आप हजरात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारक आराफ की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है और उसकी एक तवील आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारक में ये इरशाद फरमाना है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यन उम्मी, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं किसका? रसूल का, नबी का, उम्मी का। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील, वो क़यामत तक इस नबी के तज़किरे को तौरात और इंजील में पाते हैं और पाते रहेंगे। तो तवील आयत है। आयत के पहले हिस्से में नबी का तारुफ करवाया, रसूल है, नबी है, नबी उम्मी है, और इसी आयत के दूसरे हिस्से में अगराज़ बिअसत बयान किए कि हमने इस आखिरी नबी को भेजा है। कहने लगा यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा, व युहल्लिलु लहुमुत तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तय्यब यानी पाक चीज़ों को हलाल करेगा, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीज़ों को हराम करेगा, व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलालत लती कानत अलैहिम, और सुनो, तुमने जो रस्म रिवाज बनाए, तुमने जो दस्तूर बनाए, तुमने जो कानून बनाए, तुमने जो रिवायतें बनाई, ये अल्लाह का नबी उस कानून को तोड़ेगा और अल्लाह के कानून को राइज करेगा। भाई सारी नेकियों का हुक्म देगा, सारी नेकियां जानता है जब भी तो हुक्म देगा, सारी बुराइयों से रोकेगा, सारी बुराइयां जानता है जब भी तो रोकेगा, सारे तय्यबात को हलाल करेगा, सारे तय्यबात जानता है जब भी तो हलाल करेगा, सारे खबाइस को हराम करेगा, सारे खबाइस जानता है जब भी तो हराम करेगा, तुम्हारे दस्तूर और कानून को जानता है जब भी तो तोड़ेगा, अल्लाह के कानून को जानता है जब भी तो राज करेगा। तो इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद कह रहे हो कि ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। देखो तो यानी इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद फरमा रहे हैं कि ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। अच्छा भाई, लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। तो दिल में खौफ है ना कि अगर कलम दे दिया तो लिख देगा, और जबान पे क्या है कि ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। तो दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है, तो जहाँ दिल और जबान में तजाद हो उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ताकि से मेंबर पर आया, इसलिए जाना बड़ी तेजी के साथ आगे है, बहुत दूर चल रहा है। तो लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। अच्छा मतलब ये पहली वही किस सूरे की है? पहली वही 114 सूरे है ना, तो पहली वही जो 5 आयतें नाज़िल, पहली वही वो किस सूरे की है? सूरह अलक, 96वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी अब कुरान का नुज़ूल हो रहा है, आगाज हो रहा है। इससे पहले कोई आयत नाज़िल नहीं हुई, पहले नुज़ूल में क्या है, यानी जो 5 आयतें नाज़िल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम।
मैं जुमला हत्या करने से पहले ना ये फिर तुम्हें बाबर कराना चाह रहा हूँ कि आगाज हो रहा है नुज़ूल कुरान का। इससे पहले कोई वही मेरे नबी पर नाज़िल नहीं हुई, पहली वही है। पहली वही में अल्लाह क्या कह रहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को पूरी इंसानियत को जमे व खून से पैदा किया। दूसरी मर्तबा कह रहा है इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। तुम्हारा रब बड़ा, हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, और ये तुम्हारा रब वो है जिसने कलम के जरिए तालीम दी, कलम के जरिए लिखना सिखलाया। तो पहली वही में पढ़ने का भी तस्करा है, लिखने का भी तस्करा है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो जिन्हें अल्लाह की पहली वही पे एतबार ना हो, उन्हें नबी की आखिरी तहरीर पे एतबार। ये रसूलुल्लाह की आमद के सिलसिले में ये जश्न मनाया जा रहा है। और आज शबे 17 है, 17 आमद है रसूलुल्लाह, और हमारे बरादरान यही आमद कब मनाते हैं, 12 को। तो तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माह रबीउल अव्वल मंसूब है मेरे नबी से। अब 12 को मनाओ 17 को मनाओ, पूरे महीने से कर रसूल करो, तब तारीखों का फर्क नहीं पड़ता। तुम 17 को जश्न रसूल मनाते हो, है ना, बरादरान 12 को मनाते हैं, कहते हैं ना 12 वफात। मोहम्मद 12 को आया 12 को गया। भाई यही बात को हम 1400 बरस से समझा रहे हैं कि मेरा नबी ना 12 के बगैर आता है ना 12 के बगैर जाता है। आगाज है, मुझे जाना बहुत दूर है, ये अभी आगाज से तमीज़ें हैं, जाना इससे आ गया। तो ये पहली वही है, इब्तिदाई 5 आए थे, पहली वही में नाज़िल हुई। सुनो भाई क्या कह रहा है, पहली आयत फिर रिपीट करूंगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। इक़रा मेरे मोहम्मद पढ़ो बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। फिर सुनो तीसरी मर्तबा तर्जुमा, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। पहली वही है, पहली वही। अगर मुझसे कोई पहली मर्तबा कहे कि पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो, तो मैं पलट के पहला सवाल ये करूंगा कि ये तो बताओ कि मेरा रब है कौन। ये तो बताओ कि मेरा रब है कौन। अल्लाह पहली बार कह रहा हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो, और मेरा मोहम्मद पलट के ये नहीं पूछता कि मेरा रब है कौन। यानी बतला दिया कि नुज़ूल कुरान से पहले रब को मानता भी था, रब को पहचानता भी था। तो अब अगराज़ बेशक क्या है, नबी के अगराज़ बेशक यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और ये मोहम्मद तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, सारे तय्यबात को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और मेरा नबी सारी खबीस चीज़ों को, नजीस चीज़ों को हराम करेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, आयत है यामुरुहुम बिल मारूफ, मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा। तो अब इस आयत के ज़ैल में मेरा नबी जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। मेरा मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं होगी ना, बहुत तवज्जो रखना। और ये सोच के जुमला सुनना है कि तुम कदम गाहे मौला अली के कदमों में बैठे हुए हो। तुम कदम गाहे
मौला अली के कदमों में तो हो, पर कदमों में हो जब तो निजात है। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ मैंने जान के जुमला हत्या किया है, ये जहन में रखना तुम। और इधर से मेरे दोस्त ने भी कहा कि नजफ कहलाता है, नजफ है सिंध, नजफ है सिंध। मैं यही तो समझा रहा हूं कि काबा के माने बुलंद, आली के माने बुलंद, नजफ के माने बुलंद। बुलंदी से आया, बुलंदी में रहा, बुलंदी में चला गया। तो जो बुलंद हो उसका मुकाबला पस से ना करना। मेरा मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं? भाई होगी ना, होगी। अब जाओ जाके देखो तो सारी तारीख में मिलेगा। वो दरवाजे जो 70-80 आदमी मिलकर खोलते थे, बंद करते थे, खैबर का, वो अली ने उंगलियों के झटकों से काट दिया और हथेली पर रख लिया। मुसलमानों ने ये सूरत हाल देखी कि भाई वो इतना भारी दरवाजा जैसे 40 से 70-80 के करीब खोले बंद करें लोग, वो अली ने इस जवान में उंगलियों के झटके में फाड़ दिया। हैरान हो गया मुसलमान, दौड़ के नबी की खिदमत में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह आज हमने अली का अजीब कमाल देखा। कहा भाई क्या देखा? कहा वो दरवाजा जिसे 70-80 आदमी मिलकर खोलते बंद करते हैं, वो अली ने उंगलियों के झटके से उखाड़ दिया। नबी मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहने लगे कि अभी तो तुमने अली के हाथ देखे, जाओ जाके अली के कदमों को देखो। मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। और मोहम्मद कह रहे जाओ जाके अली के कदमों को देखो। तो अब तक तो हम सुनते आए थे कि अली का चेहरा देखना इबादत है, आज पता चला कि अली के कदमों को देखना भी इबादत है। वो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपने काम से क्यों झुकूं? आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, यही तो है ना। तो रसूल है, नबी है, नबी है उम्मी है। क्या है? नबी है उम्मी है ना। उम्मी के मायने अनपढ़, जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है। कल कौन सा दिन था? जुमा था। सूरह जुमा की दूसरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। किस लिए मबूस किया? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि ये मोहम्मद लोगों के सामने आयत की तिलावत करे। वह युज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक बनाए। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये मोहम्मद किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। बहुत तवज्जो रखना है ना। उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। किसमें से? उम्मियों में से। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, है ना। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। क्यों किया? ताकि वो तुम्हारे सामने तिलावत आयत करे, तज़किया नफ्स करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। 4 फरीक़े बयान किए, इसमें गलती भी सकती है ना। अब मैं जुमलों को पलट रहा हूँ, बदल रहा हूँ, है ना। मोहम्मद तिलावत आयत करने वाला, तुम तिलावत आयत सुनने वाले। मोहम्मद तज़किया नफ्स करने वाला, तुम तज़किया नफ्स करवाने वाले। मोहम्मद किताब की तालीम देने वाला, तुम किताब की तालीम देने वाले। मोहम्मद हिकमत की तालीम देने वाला, तुम हिकमत की तालीम लेने वाले। तो ना मोहम्मद तुम जैसा, ना तुम मोहम्मद जैसे। रुक जाओ, मैंने जान के ये आयत पढ़ लिया। अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से रसूल को मबूस किया। उम्मी के माने जैसे ना लिखना है, जैसे ना पढ़ना है। अजीब बात यह है कि जिस आयत के आगाज में उम्मी है, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो है। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मोहम्मद किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। फिर सुनो भाई, जिस आयत के आगाज में उम्मी कहा है ना, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो कह दिया। वह युअल्लिमुहुमुल किताब
अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। तो जिस आयत के आगाज में उम्मी कहा, उसी आयत के अंजाम में मौलवी भी तो कह दिया। तो तुम आगाज पर रुक गए, अंजाम तक नहीं पहुंचे। जुमलों को बदल दो, गार में अटक गए, गदीर तक नहीं पहुंचे। रुकना नहीं है। होल्ला की बात है, अल्लाह वो है जिसने उम्मीन में ऐसे रसूल को महफूज किया। होल्ला के माने अल्लाह वो है। फिर आगे बढ़कर सूरह तौबा में आवाज, ये आज भी होल्ला से शुरू हो रही है। होल्ला की अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को रसूल हिदायत पर आके भेजा, जिसने अपने रसूल को रसूल हिदायत बना के भेजा। रसूल हिदायत बना के भेजा। ये तो मतलब ये हिदायत के माने क्या है? हिदायत के माने रास्ता दिखाना। हिदायत के माने रास्ता दिखाना। अच्छा, तो कभी तुमने अपने कान से रास्ता देखा? नहीं देखा। अच्छा, कान से नहीं देखा तो पेशानी से रास्ता देख लो, ताकि रास्ता पेशानी से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, पेशानी से नजर नहीं आएगा तो नाक से रास्ता देख लो, ताकि रास्ता नाक से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो रास्ता किस चीज से नजर आएगा? कहने लगे रास्ता आंख से नजर आएगा। रास्ता आंख से नजर आएगा। तो ये आंख से क्यों नजर आएगा और नाक से क्यों नजर नहीं आएगा? कहने लगे आंख से इसलिए नजर आएगा कि आंख में नूर है। तो रास्ता देखने के लिए नूर की जरूरत हो, जो रास्ता दिखाने आए क्या वो नूर नहीं होगा? सुनते रहो। आवाज थोड़ा सा तेज करो भाई, थोड़ा सा ताकत लग रही है ज्यादा। अभी तो और ताकत लगेगी। आप अपना काम करते जाए, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है ना? अच्छा भाई, ये एक जुमला, आप मेहनत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और मेहनत भी दीन का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है ना? जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जनाब मरियम जच्चा थी, ग़िज़ा की तलब थी, तो अल्लाह ने क्या कहा था? हुस्सी इलैके बिज़िदिन नख़ल, तो साकित अलैके तुम्हें देंगे। मरियम ऐसा करो, खजूर के दरख्त का तना हिलाओ, ऊपर से तरोताज़ा खानवाट फूटेंगे, उन्हें उठाओ खा लो, उन्हें उठाओ खा लो, है ना? ठीक है ना? ठीक है। तुम सोच रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तुम सोच रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जाना भाई वापस है, लेकिन यहाँ पर रुक जाओ, रुक जाओ, तना हिलाओ, खजूरें गिरेंगी तरोताजा, रुतबन जनिया, उन्हें उठाओ खा लो। ये खजूर की फसल किस मौसम में होती है? शदीद गर्मी में। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कब है? शदीद सर्दी में, है ना? शदीद सर्दी में। भाई खुरमे की फसल है शदीद गर्मी में, ईसा की विलादत शदीद सर्दी में। तो वो अल्लाह है जो बगैर फसल के फसल पैदा कर सकता है। वो खुरमे को हुक्म नहीं दे सकता कि उड़ के मरियम के मुंह में चला जाए। तो बताना यही था कि मेहनत तुम करो, रिस्क मैं दूंगा। पसीना नहीं आएगा तो कब आएगा? मेहनत ही है नहीं, है ना? लेकिन एक जुमला मैंने रोका हुआ है। एक जुमला मैंने रोका हुआ है, फिर मैं वापस जाऊंगा जहां मैं बात को रोका है। सूरह तौबा की हिदायत के माने रास्ता निकाल, बहुत तवज्जो रखना। एक जुमला रुका हुआ है, खुरमे की फसल शदीद गर्मी में, ईसा की विलादत शदीद सर्दी में, है? खुरमे की फसल गर्मी में, ईसा की विलादत
सर्दी में, है ना भाई। अब समझ में आया कि जो अल्लाह की तरफ से आता है वो बिला फसली होता है। फिर दोहराना जुमला कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, बस रुकना नहीं। तो बहुत कुछ हिदायत के माने रास्ता दिखाना, हिदायत के माने रास्ता दिखाना। सूरह यूनुस, लफ्ज़ हिदायत को देखो, सूरह यूनुस 10वां सूरा और उसकी 35वीं आयत। अफमन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। सुनो, एक वो है जो हक़ की हिदायत कर रहा है, दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत। फैसला तुम करो कि उसकी पैरवी करोगे जो हक़ की हिदायत कर रहा है, या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। सूरह यूनुस की आयत में बताया कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह सजदा में आवाज दी, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्ताऊ। सुनो, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, वो मोमिन और फासिक बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर पढ़ दूं आया, फिर आगे बढ़कर सूरह हशर में आवाज दी, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। सुनो, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। फिर सूरह मायदा में आवाज दी, कुल ला यस्तवी खबीस व तय्यब। हबीब इनसे कह दो कि तय्यब और खबीस बराबर नहीं, तय्यब और खबीस बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह फातिर में आवाज दी, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हुरूर। सुनो, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं। और फिर सूरह ज़ुमर में फैसला किया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। हबीब इनसे कह दो कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। आगे सुनी तुमने, नतीजा देखो, हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, तय्यब और खबीस बराबर नहीं, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं। और सूरह ज़ुमर में 39 सूरह फैसला किया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। तो वो अल्लाह जो ये पसंद ना करे कि जाहिल आलिम के बराबर खड़ा हो जाए, वो ये कैसे पसंद करेगा कि सवाल पूछने वाला जाहिल आगे हो और सनूनी कहने वाला पीछे। और याद रखना कि तारीख का पहला सलूनी मेरे मोहम्मद का सलूनी है, वही विरासत में अली पे आया और अली से बाद में तक गया। और मेरे पास हवाले हैं, मेरे पास हवाले मौजूद है। आए कहने के सलूनी अम्मा शहतु मकुल तो फिर मकाम हाजा, पूछा जिस शह के बारे में चाह पूछो। भरा हुआ मजमा था, हवाले मेरे पास है, कई किताबों के हवाले, भरा हुआ मजमा था। खड़ा हो गया एक शख्स और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सवाल तो उस चीज के बारे में पूछा जाएगा जिसके बारे में ना मालूम ना हो। कहा कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल बस इतना बता दिए कि मेरा असल बाप कौन है। आपने लिखा है अपने हवाले मेरे पास है। अब नबी ने कहा फोला इब्ने फोला, वो किसी और से मंसूब था। वो सवाल पूछ के बैठा, एक गोशे से दूसरा खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल लगे आ तो मेरा शर नबी बयान कर दीजिए। नबी ने सूरत दिखा, फला अपने फला, तो दो ने पूछ लिया। एक गोशे से तीसरा खड़ा हुआ, अभी सवाल पूछा नहीं था, पूछना चाह रहा था कि एक गोशे से एक बुजुर्ग खड़े हुए, हाथों को जोड़ा और कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो इस तरह के सवालात करते रहेंगे, छोड़े इन बातों को। खुदा की कसम अच्छा हुआ कि उन बुजुर्ग ने मेरे नबी को रोक दिया, वरना खुदा मालूम किन किन के सदरे खुल के सामने आ जाते। यह है नबी का सलूनी और अब नबी के अली का सलूनी। वापस वही आयतों पे जाना है मुझे भी, लेकिन सुनते जाओ।
तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ये नबी का औरत मेरे अली का सलूनी बैठे हुए थे कुफे के मेंबर पर, भरा हुआ मंजवा था। तो कहा कि का सलूनी सलूनी मा कुंतु फी मकाम हाज़ा, सलूनी सलूनी कबला तफदूनी, पूछा जो जी में आए पूछो, कबला अन तफदूनी, कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। अली कह रहे हैं पूछो पूछो, कबला अन तफदूनी, कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गुम कर दूं, मैं तो हूंगा, तुम देख नहीं पाओगे। जैसे ही अली ने सवाल किया, एक शख्स दरबान से खड़ा हो गया, कहने लगा या अली ये बतलाओ कि इस वक्त जिब्रील सैयदुल मलाइका कहाँ है। अब तारीखें लिखती है कि अली ने सामने देखा, पीछे देखा, दाहिने देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और देखेगा मैं कहने लगे कि तू जिब्रील है, अंता जिब्रील तू, ये जिब्रील है। इधर अली ने जवाब दिया तू जिब्रील है, वो रुखसत हो गया, चला गया, वो चला गया। जब वो चला गया तो एक जलील कदर बुजुर्ग आगे बढ़ी और कहा कि या अली तुमने इतने जल्दी कैसे पहचान लिया। दाहिने देखा तो देखते चले गए, बाएं देखा तो देखते चले गए, सामने देखा तो आखिरी हाथों को छू लिया, पीछे देखा तो देखते चले गए। अच्छा देखो, अली को पीछे देखने के लिए मोड़ने की जरूरत नहीं थी। ये ध्यान में रखना, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने। अली को पीछे देखने के लिए क्यों आंख से देखते हो, क्यों? इससे क्या आंख में नूर है, तो जो खुद पूरा ही नूर हो। बहुत तो चल रहा, तो घबरा के जलील खतर बुजुर्ग कहने लगे या अली तुम सामने देखा देखते चले गए, पीछे देखा देखते चले गए, दाहिने देखा आखिरी को छू लिया, बाएं देखा पूरा देखा, आसमान पे देखा, आसमानों के पर्दों को चाक करके देखा, जमीन को देखा, आखिरी हाथ तक देखा। यानी इतने जल्दी कैसे देख लिया, इतने जल्दी कैसे पहचान लिया ये जिब्रील है। जानते हो अली ने क्या किया? ये उंगली आगे कर दी, कहा कि ये कितनी है? कहा कि यानी ये भी कोई पूछने की बात है भाई, सामने है 5 उंगलियां हैं। कहा कि जिस तरीके से कि उंगलियां तेरी निगाहों के सामने है, इसी तरीके से पूरी कायनात अली की निगाहों के सामने है। तो हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, तैयब खबीस बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा भी ना बराबर नहीं। और आखिरी आज कौन सी बड़ी थी सूरह ज़ुमर की? आलिम और जाहिल बराबर नहीं। भैया तक आगे बढ़ जाओ, सूरह रात में आवाज दी 13वां सूरा, वह नुफस्सिलु बअज़हा अला बअज़िन फिल उकुल, सुनो सारी सब्जियां बराबर नहीं। खाते हो ना, आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ, सारी सब्जियां बराबर नहीं। फिर बनी इस्राइल में आवाज दी उन्जुर कैफा फज़लना बादहुम अला बाज़, सारे इंसान बराबर नहीं। फिर सूरह बकर में आवाज दी तिलका रसूलो फज़लना बादहुम अला बाज़, सारे रसूल बराबर नहीं। फिर 17वें सूरह में आवाज दी वलक़द फज़लना बाज़ नबिय्यीना अला बाज़, सारे नबी बराबर नहीं। तो सारी सब्जियां बराबर नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं। मिक़दाद अबूज़र जैसा नहीं, अबूज़र सलमान जैसा नहीं। तो जब नबी की बज़्म में बैठने वाले नबी जैसे ना हुए तो हलवा खाने वाले मोहम्मद जैसे कैसे? बात पहुंची या नहीं पहुंची? मुश्किल बातें तो नहीं है। जब बज़्म रसूल में बैठने वाले रसूलुल्लाह जैसे न हुए तो कौन? हलवा तो आप भी खाते, मैं भी खाता हूं।
इधर इधर से आवाज आई मखसूस किसके लिए? पर उस मखसूस में तो मैं भी शामिल हूँ ना। जो जो जोश या खिलाफत में जुमला चला गया आगे कि जब पद में रसूल में बैठने वाले रसूल जैसे लोग तो फिर हलवा खाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे कैसे हो जाएंगे? जोशे जोशे अब आसान कर दो भाई को। भाई अजीब बात है, तुमने भी मुशाहिदा किया, मैंने भी मुशाहिदा किया, है ना। मजलिस के तबर्रुक को सबने बिदअत कहा, शब बारात के हलवे को किसी ने बिदअत नहीं कहा। रुकना नहीं, हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। इसी मकाम पर तकरीबन 4 साल खबर मैंने जुमला हल्किया किया, वो अब रिलेट कर रहा हूँ उस मकाम पर। यहाँ पे 4 साल पहले एक दफा मैं तकरीर मेरे हाफजे की बुनियाद में क्या 4 साल पहले कि कहते हैं हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। और उस वक्त मैंने एक दलील दी थी कि एक तो रमजान के बाद ईद मनाते हो, ईद उल फितर, है ना, और दूसरी मुहर्रम से 20 दिन पहले मनाते हो ईद कुर्बान। ईद कुर्बान क्या करते हो? कुर्बानी करते हो। क्यों करते हो? इसलिए कि सुन्नत इब्राहिम, सुन्नत इब्राहिम बनी कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, है ना। ठीक, जाओ जाके कुरान देखो, कुरान के अंदर इन्नी आरा फिल बना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से कहने लगे इन्नी आरा फिल बना, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ, मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अन्नी अस्बाहु का पंजो आता था कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटे तुम्हारी राय क्या है? अब इस्माइल बोले काला या अबते इफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा आपको जो अमरे इलाही हुआ है, हुक्म इलाही हुआ है, आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, दूसरे दिन सुबह को इस्माइल का हाथ थामा, लेकर आए, कुर्बान का पे लटा दिया, गले पे छुरी रख दी। ठीक है ना, रख दी ना। अब आलम इस्लाम से सवाल है और खुसूसियत के साथ मुसलमान उलमा और मौलवी हज़रात से सवाल है कि अगर आज की शब में कोई मुसलमान ख्वाब में यह देख ले कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, तो आप इजाजत देंगे कि कल सुबह को उठ के वो कुर्बान का पे बेटे को ले जाओ और ज़िबा कर दे? कोई मुसलमान इजाजत देगा? पीछे तो खड़े हुए उनसे भी सवाल है। कोई मुसलमान इजाजत देगा? खुदा की कसम नहीं देगा, बल्कि सारी दुनिया का मुल्ला उसकी जान को आ जाएगा और यही कहेगा कि वो नबी का ख्वाब था, ये तुम्हारा ख्वाब है। वो नबी का ख्वाब था, ये तो तुम्हारा ख्वाब है। तो जब नबी का ख्वाब तुम्हारे ख्वाब जैसा ना हुआ तो नबी तुम जैसा कैसे हो जाएगा? मुश्किल बात तो नहीं है, बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इस मरने से आगे जाना है। देखो आदम पहले नबी, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसे नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जैसे नहीं। अभी मैं दलील दूंगा इसमें, अभी मैं दलील दूंगा। नबूवत का आगाज है आदम से, आदम पहले नबी। रिसालत का आगाज है नूह अलैहिस्सलाम ने पहले रसूल। शरअ लकुम मिनद दीन मा वस्सा बिही नूह, है ना, शरीयत का आगाज भी नूह से। तो आदम पहले नबी, नूह पहले रसूल। और मैंने क्या कहा कि इब्राहिम पहले इमाम, गलत नहीं कहा, कसम खुदा की हक और सच बात कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम। बेटा इमाम टोटल कितने? पहले कौन है? मौला अली। हो गई कंफ्यूजन? हो गई ना? मैंने पूछा इमाम कितने, उसने कहा 12 बच्चे में। मैंने कहा पहले कहने का मौला अली, और मैंने क्या कहा कि पहले इमाम
इब्राहिम। खुदा की कसम उसने भी सच कहा, मैंने भी सच कहा। खुदा की कसम उसने भी सच कहा, मैंने भी सच कहा। भाई मैंने यही तो कहने के पहले इमाम इब्राहिम क्या आयत भूल गए? वह इज़्ज़त तला इब्राहिम रब्बो भी कलमात फतमाउन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा काला व मिन ज़ुर्रियती काला ला यनादु ज़ालिमीन। अल्लाह ने इब्राहिम का कुछ कलिमात में इम्तिहान लिया, फतमाउन्ना इब्राहिम उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुआ। जब कामयाब हो गया तो अल्लाह कहने लगा इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे, हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे, है ना? तो मैंने कहा पहले इमाम इब्राहिम सच कहा, बच्चे ने कहा पहले इमाम अली सच कहा। अब मैं जुमलों को बदल दूं भाई, कबले मोहम्मद के पहले इमाम इब्राहिम और बाद मोहम्मद के पहले इमाम अली। एक काबा बनाए दूसरा काबे में पैदा। पहले नबी, मोहम्मद जैसे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, मोहम्मद जैसे नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह शेखुल अंबिया, लेकिन मेरे मोहम्मद जैसे नहीं। दलील तो चाहिए तुम्हें, बतलाओ किताबें कितनी है? बड़ी किताबें सहीफों को मिलाओगे तो 100 से ऊपर जाएगी। बड़ी किताबें चार, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात हज़रत मूसा पे नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर, कुरान मोहम्मद अली पर। ऐसे ही है ना, बड़ी किताबें चार। तो तौरात किस पे नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। कहने लगा मूसा हम तुम्हें तौरात देंगे, लेकिन सुनो मूसा ये तौरात तुम्हारे घर में नाज़िल नहीं होगी, तौरात लेने के लिए दूर की वादियों में आओ। कहने लगा ईसा हम तुम्हें इंजील देंगे, लेकिन सुनो ईसा ये इंजील तुम्हारे हुजरे में नाज़िल नहीं होगी, इंजील लेने के लिए फलस्तीन के मकाम में जाओ, है ना? यह सही नहीं है ना? तो मूसा तौरात लेने दूर की वादी में जाए, ईसा इंजील लेने फलस्तीन की वादी में जाए, और मेरा मोहम्मद वो है जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए। कोई ऐसा ही नहीं कि मेरा मोहम्मद वो है जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए। तो जब मूसा और ईसा मिलकर मेरे मोहम्मद जैसे ना हुए तो मदरसे का शेखुल हदीस मोहम्मद जैसा कैसे हुआ? मैं तो एक जुमला कहता हूँ, अब मौलवी हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, कोई भी हो, आयतुल्लाह कोई भी हो, मोहम्मद मुस्तफा जैसा नहीं, है ना? ये दलील पहुंच गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी नबियों जैसे नहीं। चलो फिर एक आयत हो सुनो भाई, गुफ्तगू तो आयत कुरान के रोशनी में आगे जानी है ना। जब यहाँ तक आ गए तो कुरान की कुछ आयत हो सुनो। सूरह नहल 16वां सूरह कुरान मजीद का आयत का निशान नफसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जअलना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कोई नबी मेरे मोहम्मद जैसा नहीं। और अब दलील आ रही है, एक दलील तो मैंने दे दी है ना कि दूसरे नबी किताब लेने जाए मकामात पर, और ये इतना बड़ा नबी दिखा जाए किताब इसके पीछे पीछे, आयत इसके पीछे पीछे है। ये सूरह नहल की आयत है, यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उसके नबियों को गवाह बनाकर लाएंगे। यौमा नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उनके नबियों को गवाह बना के लाएंगे। वह जैना बेका शहीदन अला हुलाई, और मेरे मोहम्मद तुझे उन नबियों पर गवाह बना कर लाएंगे। तो हर नबी अपनी कौम का गवाह और हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। हर नबी अपनी कौम का गवाह, हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। आयत कह रही है तो हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। अच्छा तो
तो भाई किस चीज की गवाही देगा? भाई इसी चीज की देगा कि नबियों ने अपने अपने जमाने में हक के नबूवत को, हक के तबलीग को अदा किया या नहीं? किया या नहीं? गई ना। अच्छा, गवाही कान से सुनकर दी जाती है, आंखों से देख से? गवाही भाई आंखों से देख के दी जाएगी, कान से सुनकर दी जाएगी। ऐसा ही है भाई। तुम्हारे मुल्क में रोयत हिलाल कमेटी है या चांद देखने की कमेटी, तो गवाही देती है कि चांद हुआ या नहीं? है या नहीं? ऐसा ही नहीं। अच्छा, मैंने गवाही दी कि कल चांद हो गया, मैंने गवाही दी। आपने पूछा अपनी आंखों से आपने देखा? मैंने कहा भाई आंखें तो खराब है। अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हो आंखों से? ऐसा ही नहीं। और एक कहलाती है सेकेंडरी एविडेंस, शहादत अल शहादत। भाई आपने किसी सुना, आपने मुझसे कहा कि मैंने अपने कानों से सुना कि फुला साहब कह रहे थे कि कल चांद हो गया। मैंने अपने कानों से सुना कि फुला साहब बोल रहे थे कि कल चांद हो गया, सेकेंडरी एविडेंस है। मैंने पूछा भाई आपके कान ठीक से काम कर रहे हैं? आपने कहा कानी में तो गड़बड़ है। क्या सुनता हूं? तो अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हो, कान का ठीक होना जरूरी है कि सुन रहे हो। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं तुमको, जो दुनिया में आने से पहले अंबियाओं के काम की गवाही दे रहा हो, उसके लिए फरमाते हम जैसा। भाई जाहिरी तौर पे दुनिया में आने से पहले तमाम नबियों का गवाह है या नहीं? तो आने से पहले मोहम्मद तमाम नबियों को देख रहा था या नहीं? जब भी तो गवाही दे रहा है, सुन भी रहा था, देख भी रहा था। बहुत तो नजर लेकर किताब हमें, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नजर किया। नजर लेकर किताब अभी हमने इस किताब को तेरे ऊपर नजर किया। तिबयान लिकुल्ल शै, इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। हुदन, ये किताब हिदायत है। वह रहमतन, ये किताब रहमत है। वह बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। नजरना अलग की किताब अभी हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। और ये किताब है क्या? तिबयान लिकुल्ल शै, कि इस किताब में हर शय का खुला खुला बयान है। एक सिफत की किताब में हर जगह का खुला खुला बयान है। हुदन, दूसरी सिफत की हिदायत है। रहमतन, ये किताब रहमत है। बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए है। तो चार सिफतें बयान की सारे कायनात का सारा हर जगह खुला खुला बयान हमने इस किताब में रख दिया। तिबयान लिकुल्ल शै, हर जगह खुला खुला बयान इस किताब में। कुरान में हर जगह खुला खुला बयान है ना। और मेरा मोहम्मद व अल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरा मोहम्मद इस कायनात में जो कुछ था वो सब कुछ तेरे अंदर समेट दिया। तो हर जगह बयान कुरान में और हर जगह इल्म मोहम्मद में। तो एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए भाई? इस एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए नहीं? दूसरी सिफत बताओ, हुदन, ये कुरान हिदायत है। मेरा मोहम्मद इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। दो सिफत हो गए, कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। तीसरी सिफत रहमतन, ये कुरान रहमत है। मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो अब तीन सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। चौथी सिफत बुशरा, ये कुरान बशारत है, खुशखबरी है। भूल गया है या अय्युहन नबी
इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन। हबीब हमने तुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मोहम्मद रहमतुल आलमीन। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। तो चारों सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए नहीं? भाई हो गए ना। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहली दो है। भाई ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहलू तो दो है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई लफ्जों की तलाश में किन लफ्जों में जो मैं तुम तक पहुंचाऊं, है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इल्मे इलाही ना, इल्मे इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, और वही इल्मे इलाही जब बहकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। इल्मे इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, वही इल्मे इलाही जब बहकर बशरी में ढला कौन कहलाया? मोहम्मद कहलाया। अब रुक जाओ, रुक जाओ। कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं? जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। अब तक तो कुरान और मोहम्मद वो बराबर है, लेकिन अगर मेरा अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे तो तुम्हें इस पे कोई एतराज तो नहीं होगा ना, है ना। अभी फतवा ध्यान कहता हूँ, अभी नज़ल्ला लेकर किताब से ज्ञान कुल शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। भाई कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन, और मेरा मोहम्मद रहमत है। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बहुत तवज्जो रखना। तो कुरान और मोहम्मद बराबर, और एक जगह पर अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान से बढ़कर। अच्छा भाई, कुरान किताब है अल्लाह की। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब। अच्छा, अब इस मुल्क के अंदर बहुत से मुसन्निफीन होंगे जिन्होंने किताबें लिखी। यहाँ पर भी कुछ तशरीफ फरमा होंगे जिन्होंने किताबें लिखी होंगी। किसी ने 50 लिखी, किसी ने 100 लिखी, किसी ने 200 किताब लिखी। मुसन्निफीन है ना जो किताबें लिखते हैं, है ना। कहो कि फुला की किताब कुरान जैसी या कुरान फुला की किताब जैसा। किताबें लिखने वाले तो है ना, है? तो कहो ना कि कुरान फुला की किताब जैसा। तो कुरान फुला की किताब जैसा ना हो और मोहम्मद तुम जैसा हो जाए। अब रुकना नहीं है, इस बारे पर रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है। अब चूंकि बात कुरान मजीद पर हो रही है, मैं आयते पढ़ चुका कुरान के हवाले से, तो अब इसी पर रुक जाऊं। देखो, कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब, है ना। कुरान ताक में रखने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान लाइब्रेरी में सजाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान बेटियों को जहेज में देने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, यानी फकत इस काम के लिए नहीं आया। कुरान फकत मरीज पे पढ़ के उसे शफायात कराने के लिए नहीं आया। कुरान फकत मुर्दे पर पढ़कर उसे बखवाने के लिए नहीं आया। अच्छा, तो फिर कुरान क्यों नाज़िल हुआ? तो सूरह निसा में आवाज़ दी, 14 सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरुना कुरान। भाई इन्हें हो क्या गया है? ये कुरान पर तदब्बुर को नहीं करते, गौर को नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते। यानी कुरान की डिमांड यह है और अल्लाह की डिमांड यह है कि उस पर तदब्बुर करो, गौर करो, फिक्र करो, अकल से काम लो। यानी फकत हिल हिल कर याद कर लेना काफी नहीं है जब तक अकल से काम ना लो। अब जब यहाँ तक आ गए, देखो मुश्तरका जश्न है ना, जश्न सादिक है। अब मैं रास्ता बना रहा हूँ वहां तक जाने के, है ना। एक सादिक से
एक साजिद से दूसरे साजिद, यही तो है, एक साजिद से दूसरे साजिद। मुझे इस मरहले पे एक आयत याद आ गई। देखो अगर पर्चा लेके बैठा होता तो उतना ही पड़ता जितना नोट करके लाया। पढ़ते पढ़ते भी कुछ आ जाता है। मैंने क्या कहा, एक साजिद से दूसरे साजिद की तरफ। तो क्या कमाल किया है। जब मेरा नबी महराज के लिए गया, देखना अभी आया एजेंडे पे नहीं थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते जहन में आ गई इस जुमले से, है ना। बनी इसराइल की इब्तिदाई आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। बेअद है वो अल्लाह जो लेके गया अपने आप मोहम्मद को मस्जिदुल हराम से, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो लेके गया अपने आप मोहम्मद को महराज के शब में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक, है ना। तो कहां से कहां लेके गया, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद की तरफ। भाई ऐसा ही है। अच्छा मस्जिद किसे कहते हैं? कभी कभी मुश्किल बात भी तो सुना करो। अब मुश्किल बातें मुश्किल कुशा के मानने वालों से ना करूं तो कैसे करूं। और सुनो, तारीख हमें यही बताती है दोस्तों कि मुश्किलात में उसे पुकारो जो गरीबों और मुफ्लिसों के पुकारने पर भी आ जाए, उसे मत पुकारो जो पैगंबर के पुकारने पे भी ना आए। और मुझे लगता है कि अब 60 दकीके होने में 6 मिनट रहता है। 6 मिनट 6 दकीके बाकी हैं, 60 दकीके होने में। और मैं थोड़ा सा टाइम तो ले लूंगा, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा। एक शादी से दूसरे शादी तक आना है, एक शादी से दूसरे शादी तक, है ना। और आयत भी यही कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। सादिक़ीन के साथ हो जाओ, है ना। तो लेके गया एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक। मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह को तो घर कहते हैं, ये तो सबको पता है। जहां सज्जा किया जाए, बहुत तवज्जो रखना, पीछे जो खड़े हुए उनको हत्या करो। मस्जिद किसे कहते हैं? जहां सज्जा किया जाए, है ना। अच्छा तो सज्जा तुम भी अपने घर में करते हो, सज्जा मैं भी अपने घर में करता हूं, है ना। तो कभी तुमने अपने घर को मस्जिद कहा? कभी मैंने अपने घर को मस्जिद कहा? नहीं कहा। तो मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां इज्तिमाई सज्जे हो। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां इज्तिमाई सज्जे हो, है ना। एक सज्जे करने वाली जगह से लेके गया दूसरे सज्जे करने वाली जगह तक, है ना। और सज्जा मस्जिद किसे कहते हैं? जिसे जहां पर इज्तिमाई सज्जा हो, है ना। तो एक मस्जिद की जगह से लेके गया दूसरी मस्जिद की जगह तक, है ना। मस्जिद को मस्जिद कह नहीं सकते जब तक सज्जे ना हुए हो। तो एक मस्जिद सज्जे करने वाली जगह से लेके गया दूसरे सज्जे करने वाली जगह तक, और मस्जिद उसे कहते क्या इज्तिमाई सज्जे हो। तो यही तो समझाना है कि फकत दूर मोहम्मद सज्जे में नहीं था, 14 के 14 दूर सज्जे में थे। अर्श पर जी मस्जिद कहते हैं सज्जा जहां पे इज्तिमाई। तो इसका मतलब यह कि 14 के 14 नूर। अब रुक जाओ, अब यहाँ पर रुक जाओ, कुरान पे बात हो रही है। अब सुनो 2-4 आयतें ताकि मैं तलखीस दे दूँ गुफ्तगू को। यह आयत की सूरह निसा है। अफला यतदब्बरुन कुरान, ये कुरान में गौर करो। और अब ये 4था सूरा है। अब जरा सा जाओ तीसरे सूरे पर, सूरह आल इमरान।
और उसके पहले रुकू के अंदर ये आयत है जो पढ़ने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशबिहात व अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। बहुत तवज्जो रखना। अब यहाँ से मैं एक शादी से दूसरे शादी की तरफ जा रहा हूँ, इसीलिए ये मैंने आयत पढ़ी है। बहुत तवज्जो रखना है ना। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, ये अल्लाह वो है जिसने हबीब तेरे ऊपर किताब को नाज़िल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इस कुरान में इस किताब में कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब के असल है। व उखरा मुतशाबिहात, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। रुक जाओ, फिर सुन। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, आसान, जो आसानी से समझ में आ गया। हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब के असल है। व उखरा मुतशाबिहात, और इसी कुरान में कुछ आयतें मुतशाबिह जो आसानी से समझ में नहीं आती। तो कुरान में कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। मुहकम आयतें यानी आसान आयतें, मुतशाबिह आयतें यानी मुश्किल आयतें। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ मुहकम आयत की, मुहकम आसान आयत, मुहकम मिसाल सुनो। मैंने कहा जनाब मुझे 1 गिलास पानी पिलाए, 1 गिलास पानी पिलाए। मुहकम में सबके समझ में आ गया, ये जुमला सबके समझ में आ गया ना, मुहकम आसान। अब मैं मुतशाबिह की मिसाल दे रहा हूं, जरा उनको बुला दे। आप जो खड़े हैं ना, उनसे गुजारिश है जरा उनको बुला दे। जो खड़े हुए उनसे गुजारिश कर रहा हूं, 10 उनको बुला दे जरा। उनको वो झुंझला के क्या कहने का, पहले वो उनकी तारीफ तो करो। क्या कहना, फिर क्या कहना कि उनको बुला दे, तो मौका आसानी से समझ में आ जाए। मुतशाबिह मुश्किल आयतें जो आसानी समझ में नहीं आते। तो कुरान में कुछ आयतें मौका में, कुछ मुतशाबिह है। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, आयत कमाल की है। अगर मैं पूरा तर्जुमा करने बैठ गया ना इस वक्त, तो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। मैं बहुत मदद करूँ, मुझे एक शादी से दूसरे शादी जाना है, इसलिए वो करूँ। कभी फिर तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुआ तो तुम मुझे याद दिला दोगे तो पूरी आयत का तर्जुमा करूँगा। खुलासा सुन लो, चलो खुलासा सुन लो। कुरान हबीब हमने तेरे ऊपर नाज़िल किया। इस कुरान में मुहकम आयतें हैं, मुतशाबिह आयतें हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो जिनके दिलों में टेढ़ है, जिनके दिलों में कटी है, जो मुनाफिक है, वो आसान आयतों को छोड़ता है और मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों? इब्तिग़ाअल फ़ितना, ताकि मुआशरे में, सूबे में, गलियों में, घरों में फसाद बर्पा करे। आसान आयतों को छोड़ता, मुश्किल आयतों की पैरवी करता है, ताकि गलियों में, कूचों में, मुल्कों में, सूबों में, दुनिया भर में फसाद बर्पा करे। यही था ना। और अभी सुनो सुनो, ये जो मुतशाबिहात है ना, कुरान के असल मतलब वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। इस कुरान के असल माने या मैं अल्लाह जानता हूँ या वो जानते हैं जिन्हें मैंने पढ़ा के भेजा। तो खुलासा समझ में आ गया कि कुरान में कुछ आयतें मुहकम आसान, कुछ मुतशाबिह। जिसके गले में, दिल में टेढ़ है, कटी है, वो आसान को जोड़ता, मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों करता है? ताकि अपनी मर्जी की तावीलात करे, मायने बयान करे, है ना, और मुआशरे में, सिस्टम में फसाद पैदा करे, है ना। तो अब हर कुरान बयान करने वाले के पीछे मत जाना, ये देखना कि रहमान का पैरो है या शैतान का पैरो है। मौका कुछ मुतशाबिह, तीसरा सूरा। और अब सूरा हूद में आवाज़ी 11वां सूरा। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयatuhu सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयatuhu,
इस कुरान में सारी आयतें मुहकम है, आसान। सुम्मा फुस्सिलत, मुफस्सल भी है। और किसकी तरफ से नाज़िल हुआ? जो हकीम है, खबीर है ना? बहुत तवज्जो है। ये दूसरे मकाम क्या है? सूरह आल इमरान में क्या? कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। सूरह हूद में कहते हैं कि पूरा कुरान मुहकम, आसान। दो मकाम हो गए, है ना? अब तीसरा मकाम सूरह ज़ुमर। अल्लाह नज़्ज़ल किताब, अल्लाह नज़्ज़ल अहसन हदीस किताबन मुतशाबिहा, है ना? अल्लाह ने अच्छी बातों में मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया और ये पूरी किताब मुतशाबिह है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसन हदीस किताबन मुतशाबिहा, भाई अच्छी कलिमात पर, अच्छी बातों पर मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया जो क्या है? पूरी की पूरे मुतशाबिह है ना? तो आल इमरान में कहता है कि कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। सूरह हूद में कहता है कि पूरी किताब, पूरा कुरान मुहकम। सूरह ज़ुमर में कहता है कि पूरा कुरान मुतशाबिह। हो गई बात? तीन मकाम किया। और अब वापस जो सूरह निसा की आयत पे चलो। अफला यतदब्बरुल कुरान, भाई ये हो क्या यार? ये कुरान पे तदब्बर तो नहीं करते। वला कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान किसी और की तरफ से आता तो इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता। अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। सूरह निसा में कहता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से होता तो इख्तिलाफ होता है ना? अब इख्तिलाफ तो हो गया, इख्तिलाफ तो हो गया ना? मुझे मालूम था कि खामोशी होगी। सुबह से अभी तक बाबा सुभान अल्लाह चल रहा था, यानी आगाज से अभी तक। और मुझे मालूम था कि जब मैं आऊंगा इधर मुझे खामोशी होगी और इस खामोशी को तोड़ना है। और खामोशी टूटेगी भी इन्हीं नारों से। बहुत भाई यही वो आयतें थी जिन्हें जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में एक लामज़हब फलसफी ने मौसम हज में वो जो मुसलमान जमा थे उनके सामने बयान किया। इज्तिमा था मौसम हज में, हज के मौके पर मुसलमानों का इज्तिमा था। इज्तिमा भी था, मजमा था। सही ॾाढो सुठो आहे। माण्हू कटी वठा। अब सुनो, ॾाढो सुठो सुनो, हाँ ॾाढो सुठो सुनो। इसलिए मुश्किल बात है। अगर 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 मैं ये तुम तक ना पहुंचा सका तो समझो मैंने सब्र किया, और अगर ये जुमले पहुंच गए तो कहने जा रहा हूँ तो समझो मेरा आने सब्र किया। बहुत तवज्जो रखना। नारे हैदरी ठीक ठाक लगाया तुमने, दूध भी ठीक ठाक पड़ा है। अब जरा सा इसको संभालो जो मैं कहने का, और दुआ करना कि मैं उस तरीके से पहुंचा दूं जैसा मैं जहन में लेके बैठा हूँ। मौसम हज था, मुसलमानों का इज्तिमा। एक लामज़हब फलसफी आया मुसलमानों के मजमे करीब और आके उससे ये आयत पढ़े, का किताब मिनहु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। कहने लगा ये कुरान में कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह है। सच है, सच्ची है। वो जो मुसलमान लोग बैठे हुए थे बड़े बड़े, उनका सच का ईमान है, का ईमान है। कुरान की आयत सच है, ईमान है। ताकि दूसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो। उसने सूरह हूद की आयत पढ़ी, अलिफ लाम रा किताबुल मुहकमत आयातुह, पूरी किताब मुहकम है, का सच है। अब मजमे में अगले जाना तीसरी आयत पढ़ो, तीसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो। उसने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबुन मुतशाबिह, पूरी किताब मुतशाबिह है। मुसलमान ने फिर दाहिने बाएं देखना शुरू कर दिया, खामोश हो गए।
कभी जवाब दो। अब वो अल्लाह मतलब फलसफी कह रहे हैं मुसलमानों से कि जवाब दो, है ना? कि सारी आयतें दुरुस्त है। खामोश खामोश। कहा कि अब सुनो चौथी आयत। उसने वो चौथी आयत पढ़ी सूरह निसा की, वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। ये अल्लाह का कलाम है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से आता ये कलाम तो इसमें इख्तिलाफ होता है। ये पढ़ के 4 आयतें उसने मुसलमानों ने कहा जवाब दो, जवाब दो। मुसलमानों ने कहा देखा पाए दे। कमाल है, सूरत हाल को समझो कि एक तरफ लामज़हब फलसफी है और सामने मुसलमानों का इजमा है। और मुसलमानों को इजमा रुका हुआ है, उस लामज़हब फलसफी के सवाल क्या है, रुका हुआ है। जब कहीं से कोई जवाब ना आया तो ये कह के पलटा कि तुम लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। इधर ये कह के पलटा, उधर कोई अली का चाहने वाला खड़ा हो गया, अली का चाहने वाला खड़ा हुआ और कहा कि रुक जा, किधर जा रहा है, रुक जा, अभी मोहम्मद का एक वारिस जिंदा है, अभी मोहम्मद का एक वारिस जिंदा है, चल वो इन सवालों के जवाब देगा। वो अली का चाहने वाला उस लामज़हब फलसफी को लेके आया जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बस देखो, अब ये 60 दकीके तो हो गए, 62 दकीके, 4 से 5 दकीके में कोशिश करके अब समेट दूँ। बस ये इख्तितामी मरहले में आ गया, बहुत तवज्जो रखना, थके तो नहीं होना भाई। पीछे वाले जो खड़े हुए मैं उनकी तरफ से ज्यादा कंसर्न हूँ, खुश हूँ। बस मैं 5-7 दकीके मैं निपटा रहा हूँ, यानी कंक्लूड कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो रखना। लाए वो आदमी अली का चाहने वाला लेकर आया उस लामज़हब दैवीय फलसफे को लेकर आया इमाम जाफर सादिक के पास। कहा कि ये रसूल अल्लाह के बेटे, इनसे पूछ, ये रसूल अल्लाह के एक सादिक से दूसरे सादिक तक, रसूल अल्लाह के बेटे, एक सादिक से जैसे कहने कि ये रसूलुल्लाह के बेटे, तो हैरानी के आलम में कहने लगा कि रसूल के इंतकाल पे तो बहुत जमाना गुजर गया। कहा कि ये उनकी इब्नियत में है, इब्नियत से बेटे। अब इस जुमले की कभी फिर वजाहत होगा, ठीक? कहा कि आप पूछ, इनसे पूछ, इनसे जो लेके आया उसको भी मालूम था कि जवाब इधर से आएगा, उसको भी काबे का वारिस यही है, काबे का बैठ के अहलुल बैत यही है, बैठ के सोचना मैंने कहा क्या, बहुत तवज्जो रखते हैं। अब वो मुड़ा, देखा उसने, कहा कि आप फर्जंद रसूल अल्लाह के बेटे, क्या? कहा कि इजाजत है कि कुछ पूछो, इजाजत है कि कुछ पूछो। वो कहा के कहने साल अम्मा बता रहे, पूछ, जो पूछना पूछ। ये नहीं कहा कि सवाल क्या है, कहा कि जो पूछना है पूछ, सलोनी पूछ, सलोनी पूछ, जो पूछना है पूछ, है ना? ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, ये अली के खून का खतरा बोल रहा था। ये अली के खून का खतरा बोल रहा था, है ना? पूछ, जो पूछना पूछ, है ना? उसने आयत पढ़ी, होल नज़ी अल्लाह लेकर किताब मिन हो आयातुल मुहक्कमात हुन्ना उम्मुल किताब, है ना? कुरान में कुछ मुहक्कम कुछ मुतशाबिह, कहा कि यकीन है, सच्ची यकीन है, कभी कुछ यकीन नहीं, आगे चल, यकीन है, आगे चल। ऐसा हो तो लाओ ना, तो इमामत है ना, यकीन है, चल आगे इमामत। अब उसने दूसरे मकाम क्या पढ़ी, सूरह हूद की, अलिफ लाम रा किताबुल हुक्मत आयत, पूरी किताब मुहक्कम का यकीन है, सच्ची है, बिल्कुल यकीन है, सच्ची है। पढ़ूँ आयत का पढ़ा, तीसरे मकाम से पढ़ा, उसने सूरह नंबर क्या पढ़ी,
अल्लाह नज़ल नज़ल किताब अहसन हदीस, बहुत तवज्जो कर, किताब मुतशाबिहा कि पूरी किताब मुतशाबिह है, ताकि इस आयत पे ईमान आए तो पूरी किताब मुतशाबिह है। अल्लाह नज़ल अहसन हदीस किताब मुतशाबिहा, ताकि इस आयत को मानते हैं कि पूरा कुरान मुतशाबिह है, ताकि सच है, इसमें भी यकीन है। अब उसने वो सूरह निसा की आयत है, भला काना मिन इंदा गैरि अल्लाह लफ़ी इख्तिलाफ़ कसीर, कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, क्योंकि अल्लाह का कलाम है इसमें इख्तिलाफ नहीं है ना। चारों आयतें पढ़ने के बाद कहने लगा फर्जंद रसूल ये इख्तिलाफ तो हो गया, फर्जंद रसूल इख्तिलाफ तो हो गया। एक मकाम में कहता है कुछ मोहकम कुछ मुतशाबिह, सूरह हूद में कहता है कि पूरी किताब मोहकम, सूरह ज़ुमर में कहता है पूरी किताब मुतशाबिह, तो ये इख्तिलाफ तो हो गया। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझ के 3 दर्जे है, ये समझ के 3 दर्जे हैं। जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मोहकम कुछ मुतशाबिह, जो कुरान को नहीं मानता उसके लिए पूरी मुतशाबिह, और जो बहुत और जो वारिस कुरान है उसके लिए पूरी मोहकम। बात पहुंची पीछे वाले का समझ के कायम के 3 दर्जे। जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मोहकम कुछ मुतशाबिह, मोहकम आसान मुतशाबिह मुश्किल। तो जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मोहकम है कुछ मुतशाबिह, जो कुरान को मानता ही नहीं उसके लिए पूरी मुतशाबिह मुश्किल है। और जो वारिस कुरान है उसके लिए पूरी मोहकम है। घबरा गया और घबरा के कहने लगा कि फर्जंद रसूल समझ में नहीं आता कि कयामत तक जाने वाली किताब में ये मुतशाबिह आयतें रखने की जरूरत क्या थी। मुतशाबिह यानी मुश्किल आयतें चुंदरा के कहने लगा कि फर्जंद रसूल समझ में नहीं आता कि कयामत तक जाने वाली किताब कुरान मजीद उसमें मुतशाबिह आयतें रखने की जरूरत क्या थी। इमाम मुस्कुराए और कहा कि मुतशाबिह आयतें कुरान में इसलिए रखी ताकि उम्मत वारिस कुरान से बेनियाज ना हो जाए। कुरान से आगाज किया और कुरान पे लाकर मैंने रोक दिया। नज़्ज़लना अलैका किताब, हबीब से हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया, है ना, ऊपर नाज़िल किया। कहाँ नाज़िल किया? नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, मेरे हबीब हमने कुरान को तेरे क़ल्ब पर नाज़िल किया। कहाँ नाज़िल किया? क़ल्ब पर। कुरान आया क़ल्ब मोहम्मद पर। मालिक या कुरान जो तूने नाज़िल किया, ताकत क्या है, क़ुव्वत क्या है इस कुरान की। क्या लगा? पढ़ो सूरह हशर, लौ अंज़लना हाज़ा कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। अल्लाह कहने लगा मेरा कुरान की ताकत ये है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ टूट जाए। कुरान की ताकत ये है कि अगर पहाड़ पे आए पहाड़ टूट जाए। कुरान पहाड़ पे आए पहाड़ टूट जाए, अली काबे में आए दीवार टूट जाए। अजीजों, गुफ्तगू इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई। चूंकि जश्न सादे कह रहे हैं, है ना, तो अपना काम तो कर दिया मैंने। अब इस जुमले के हवाले से जुमला मुकम्मल कर दो। जश्न सादे के हवाले से कहाँ नाज़िल हुआ कुरान? क़ल्ब मोहम्मद। ये कुरान जो क़ल्ब मोहम्मद पर नाज़िल हुआ, ताकत क्या है कि अगर पहाड़ पे आ जाता पहाड़ जगह छोड़ देते, पहाड़ जगह छोड़ देते। देखो पहाड़ ताकत की अलामत है, मजबूती की अलामत है। पहाड़ जो अपनी जगह से ना हटे ना सके, है ना। तो मुहावरे में कहते हो फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है, यानी अपनी जगह से हटा नहीं। अल्लाह कह रहा है मेरे कुरान की ताकत है कि अगर पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ जगह छोड़ दे। तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जिस कुरान को अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके, उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा दिया।
बस ये आखिरी जुमला है भाई जिस कुरान को अल्लाह के बनाए हुए मजबूत पहाड़ ना उठा सके उसे अबू तालिब के भतीजे ने अपने दिल पे उठा लिया, तो जिसका दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग कमजोर नहीं हो सकता। इस मरहले पर इख्तिताम पदीर हो गई। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार इस इबादत को कबूल फरमा। मालिक बानिया ने जश्न की तौफीकात पैदा फरमा, इनकी हवाज चर्चा को पूरा फरमा, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा, इनको सेहत सलाम की अता फरमा। परवरदिगार तमाम हाज़रीन मजलिस की हवाज चर्चा को पूरा फरमा। मालिक तमाम हाज़रीन महफिल की जो शरई तलब है, ख्वाहिश है, उनको पूरा फरमा। परवरदिगार हमें जो अली है उन्हें शिफा कामना अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें सालिह औलाद अता फरमा। मालिक जो मखरूज उनके कर्जे को अता फरमा। परवरदिगार हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के बताए हुए उसूलों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मालिक इमाम ज़माने के ज़हूर में ताज